हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीके ट्रिक बाय दीपेश पे। दोस्तों, पेट एग्जाम 2025 का एडमिट कार्ड आ चुका है और भारतीय संविधान से 5 प्रश्न आने तय हैं, ये सब लोग जानते हैं। जिसमें से 2 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियों पर आधारित होंगे। तो मैंने इसके लिए क्या किया है, आपके लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिजाइन किया हुआ है जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो मैंने जितने महत्वपूर्ण एग्जाम थे उनके क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट किया और उसमें से जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्न मिले इस टॉपिक पे मैंने आपको कराना शुरू किया है। इसमें जो है 50 प्रश्न पढ़ेंगे 10 मिनट में, फिर अगले वीडियो में हम 50 प्रश्न पढ़ेंगे 10 मिनट में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ये किस विषय से संबंधित है। तो इसका जो है अनुच्छेद 14 का जो संबंध है वो समानता के अधिकार से है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को जो है कानून के समक्ष यानी कि कानून के सामने समानता का अधिकार देता है, जिससे किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 3 में क्या शामिल है। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन है, जिसमें 12 से लेकर के 35 तक के अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आप बताओगे कि अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या पूछ ले तो आप बताओगे कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। शुरू में जो है 7 हुआ करता था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसको आर्टिकल 300A में जो है जो संपत्ति का अधिकार था, 7वें नंबर का जो संपत्ति का अधिकार था, आर्टिकल 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए होंगे और लगेगा कि हमारे चैनल से आपको कोई लाभ होगा तो प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, संविधान में नागरिकता संबंधी अनुच्छेद कौन से हैं। तो आर्टिकल 5 से 11 तक जो है नागरिकता संबंधी अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 में 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है। अगला है आपका, संविधान की पहली अनुसूची जो है किस विषय से संबंधित है। तो भारतीय संविधान की जो पहली अनुसूची है संघ व उसके प्रदेशों की सूची से संबंधित है। अगला है आपका, भारतीय जो संविधान है इसका भाग 4 जो है किस विषय से संबंधित है। तो भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भाग 4 में वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद जो है 36 से लेकर के 51 में जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, जो राज्य सरकारों को जो है समाज कल्याण के उपाय सुझाते हैं। अगर प्रश्न आ गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है। तो आर्टिकल 124 में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची किस विषय में है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है मान्यता प्राप्त भाषाओं से संबंधित है। अगला है, अनुच्छेद 368 जो है किसका प्रावधान करता है। तो आर्टिकल 368 जो है संविधान संशोधन का प्रावधान करता है। अगर कभी आपके क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हुई है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बताओगे कि दक्षिण अफ्रीका यानी कि जो साउथ अफ्रीका का संविधान है वहाँ से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आर्टिकल 153। अब थोड़ा सा हम तेज़ी से पढ़ेंगे इसको क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा और आपके पास समय कम है, ठीक है। द्विभाषा नीति किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 343 में है, जिसमें हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। अगला है, अनुच्छेद 11 किस विषय से संबंधित है। तो अनुच्छेद 11 जो है संसद द्वारा नागरिकता का प्रावधान से संबंधित है, ठीक है। अगला है, अनुच्छेद 13 का महत्व क्या है। तो आर्टिकल 13 का जो महत्व है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन जो है अवैध घोषित करना है। अनुच्छेद 13 जो है ऐसे कानूनों को अमान्य करता है जो कि मौलिक अधिकारों के खिलाफ हों। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेद 14 जो है किस अधिकार की सुरक्षा करता है। तो ये जो है आपका कानून के सामने जो है समानता का सुरक्षा करता है। आर्टिकल 14 जो है हर व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी का अधिकार देता है।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और लगेगा कि आगे भविष्य में मैं आपके लिए अच्छा कर सकता हूं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 15 का क्या प्रावधान है। तो जाति, लिंग, जो जाति है, धर्म है, लिंग है, इसके आधार पर भेदभाव निषेध जो है आर्टिकल 15 का प्रावधान है। ठीक है, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अगला है अनुच्छेद 16 का विषय क्या है। तो समान रोजगार के अवसर अनुच्छेद 16 का विषय है, यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें समान अवसर सुनिश्चित कराना जो है आर्टिकल 16 का विषय है। अगला है अनुच्छेद 17 का मुख्य विषय क्या है। तो अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो छुआछूत प्रथा थी उसके अंत के लिए आर्टिकल 17 को लिखा गया है। अगला है आर्टिकल 19, यानी कि जो अनुच्छेद 19 है उसका क्या वो क्या अधिकार प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 19 के अनुसार जो है भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है मिलती है। अगला है अनुच्छेद 20 का विषय क्या है। तो अनुच्छेद 20 जो है जुर्म सिद्धि सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 20 जो है दोष सिद्धि हो गया, दोहरा दंड न होने की सुरक्षा देता है। अगला है अनुच्छेद 21 क्या अधिकार देता है। तो आर्टिकल 21 जो है जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगला है आर्टिकल 22 जो है वो किससे संबंधित है। तो गिरफ्तारी की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद जो 22 है गिरफ्तारी और हिरासत के नियम बताता है। अगला है आपका आर्टिकल 23 का विषय क्या है। तो आर्टिकल 23 जो है मानव तस्करी पर रोक लगाता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 जो है मानव तस्करी हो गया, बाल मजदूरी हो गया और जबरन जो है श्रम पर जो है रोक लगाता है आर्टिकल 23। अगला है आपका अनुच्छेद 24 क्या करता है। तो ये जो है आपका बाल श्रम निषेध से संबंधित है, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको जो खतरनाक उद्योग है उसमें काम करने से रोकता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 25 का विषय क्या है। तो ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, यानी कि धार्मिक आस्था और पूजा की स्वतंत्रता देता है कौन, आर्टिकल 25। अगला है अनुच्छेद 26 में क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 26 में जो है धार्मिक प्रबंध की स्वतंत्रता जो है इसका प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 27 का क्या अर्थ है। तो धार्मिक कर से छूट। ठीक है, अगला है मतलब इसका अनुच्छेद 27 का है कि इसके अनुसार धार्मिक कार्यों के लिए जो है कर देने से छूट, जो धार्मिक जो भी कार्य होते हैं उसके लिए जो है यानी कि टैक्स में छूट दिया जाएगा। ये आर्टिकल 27 का है। अगला है आर्टिकल 28 किससे संबंधित है। तो जो शिक्षा संस्थानों में धर्मनिरपेक्षता, यानी कि आर्टिकल 28 जो है स्कूलों में धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान करता है। अगला है आर्टिकल 29 मजदूर अधिकारों से संबंधित है या नहीं। तो ये नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यकों के जो सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार देता है। जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं उनको जो है सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार देता है। ठीक है, और मजदूर अधिकारों से संबंधित लेकिन ये नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा अनुच्छेद 30 में क्या प्रावधान है। तो अल्पसंख्यक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्था, जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं जैसे मान लीजिए मुस्लिम हो गए और जो ईसाई हो गए, ठीक है, तो ये जो अल्पसंख्यक में आते हैं उनको जो है शिक्षा संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है आर्टिकल 30। अगला है अनुच्छेद 31 का विषय क्या था। तो अनुच्छेद 31 का जो विषय पहले था संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, जिसको हटा करके जो है आर्टिकल 301 के तहत अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 32 क्या प्रावधान करता है। तो ये जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि मौलिक अधिकारों का अगर कुछ भी उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार देता है आर्टिकल 32। अगला है आपका अनुच्छेद 33 क्या कार्य करता है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन से संबंधित अनुच्छेद 33 है। ठीक है, कुछ विशेष क्षेत्रों में जो है मौलिक अधिकारों के निलंबन की अनुमति देता है। अगला है अनुच्छेद 34 किसके बारे में है। तो क्रांति के बारे में है। अनुच्छेद 34 जो है राज्यों में क्रांति के दौरान सरकारी शक्तियाँ बढ़ाता है। अगला है अनुच्छेद 35 का क्या महत्व है। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है आर्टिकल 35। इसके अनुसार जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है हमारा अनुच्छेद 36 जो है किस भाग का हिस्सा है। तो आर्टिकल 36 है भाग 4 की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 36 आता है। ठीक है, अगला है
अनुच्छेद 40 में क्या वर्णित है? तो अनुच्छेद 40 में जो है पंचायतों के गठन से संबंधित है, और इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में आया है। मैंने देखा है लगभग 5 बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन और उसके विकास के लिए संबंधित है। ठीक है, अगला है एक अनुच्छेद 44 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मार्क कर लीजिएगा। अनुच्छेद 44 का जो उद्देश्य है वो क्या है? समान नागरिक संहिता लागू करना है। ठीक है, अगला है अनुच्छेद 48 कौन सा क्षेत्र कवर करता है? तो कृषि नीति को कवर करता है। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने का काम जो है आर्टिकल 48 करता है। अगला है आपका अनुच्छेद 48 से किस विषय का प्रावधान करता है? तो पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान करता है आर्टिकल 48A। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जो वेरी इंपॉर्टेंट मैंने बोला वो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला है अनुच्छेद 50 का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, मतलब जो न्यायपालिका होती है वो कार्यपालिका से स्वतंत्र है, उसको जो है जो न्यायपालिका है ये कार्यपालिका से क्या है? स्वतंत्र रखने का निर्देश देता है आर्टिकल 50। अगला है अनुच्छेद 51 का विषय क्या है? विदेशी नीति। ठीक है, भारत की विदेशी नीति के मुख्य सिद्धांत जो है निर्धारित करता है कौन? आर्टिकल 51। अगला है आर्टिकल 51A जो है किस विषय में है? तो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, आर्टिकल 51A। अगला है अनुच्छेद 52 में क्या प्रावधान है? तो भारत के राष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 52 से संबंधित है। अगला है आर्टिकल 53 का विषय क्या है? कार्यपालिका शक्ति, यानी कि आर्टिकल 53 जो है संघ की कार्यपालिकीय जो शक्तियां हैं उनको आप प्रावधान करता है आर्टिकल 53। अगला है अनुच्छेद 54 का क्या प्रावधान है? तो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है अनुच्छेद 54। इसके राष्ट्रपति चुनाव के बारे में जो भी प्रक्रिया होती है उसके बारे में आर्टिकल 54 में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 55 किस विषय से संबंधित है? तो ये आपका राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली से संबंधित है। अगला है आपका अनुच्छेद 56 का क्या विषय है? तो राष्ट्रपति की अवधि से संबंधित है। अगला है आपका अनुच्छेद 58 किस विषय में है? तो ये जो है राष्ट्रपति के लिए पात्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 58। इसके अनुसार राष्ट्रपति बनने की योग्यता व शर्तें जो है ये निर्धारित करता है। अगला है अनुच्छेद 61 जो है किसकी प्रक्रिया को दर्शाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया को आर्टिकल 61 आपका दोहराता है। ठीक है, आर्टिकल 63 जो है वो किस पद को नियुक्त करता है? तो ये आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के पद को स्थापित करता है। अगला है आपका लास्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 64 का विषय क्या है? तो ये उपराष्ट्रपति का राज्यसभा सभापति होना जो है ये बताता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने लगभग 13 मिनट में जो है हमने 50 प्रश्न कवर किए हैं। ऐसे 3 पार्ट में बना दूंगा, तो जिसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाएगा अलग से। उसके बाद से एक जो जैसे 2 पार्ट में हम ये पार्ट 1 है और इसके बाद एक और पार्ट बनेगा, तो जितने महत्वपूर्ण जो आर्टिकल्स हैं वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं और जो भाग हैं उसके लिए 50 प्रश्न का एक छोटा सा वीडियो 10 मिनट का होगा, और इससे आपके 2 नंबर कवर हो जाएंगे। तो अगर आपने अब तक देखा है तो उम्मीद करता हूं कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर कुछ भी कमी आपको महसूस हो तो आप प्लीज़ बेझिझक कमेंट कीजिएगा और मुझे राय दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में सुधार लूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।